है कन्हैया लाल के बाद से ये कहना बेईमानी हो जाएगा रोमाना जी। ठीक है। अमरावती के हादसे के बाद से ये कहना बेईमानी हो जाएगा। रिंकू शर्मा, ध्रुव त्यागी, डॉक्टर नारंग, अंकित शर्मा, निकिता तोमर, इन सब के बाद से कहना थोड़ा सा मुझे लगता है बेईमानी हो जाएगा। आप बड़ी बात कर रहे हैं और इसीलिए महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि आखिरकार ये जो आतंक की पाठशालाएं चल रही हैं, ये आतंक की पाठशालाएं बंद कब होंगी? सीधे सीधे इन पर वार क्यों नहीं? पीएफआई को अगर कटघरे में खड़ा किया जाता है तो फिर उसकी तुलना आरएसएस से क्यों कर दी जाती है? मुझे लगता है फिरोज बख्श साहब के पास हमें चलना चाहिए। फिरोज बख्श साहब, जब सवाल किया जाता है पीएफआई को लेकर कि इसकी जो आतंकवाद वाली प्रचार प्रसार जो करता है जिस विचारधारा का, उस पर बैन लगे तो पलटकर पूछ लिया जाता है कि साहब आरएसएस, क्या इस तरीके के जवाब से इस आतंकवादी विचारधारा पर रोक लग सकती है? देखिए रोमाना साहिबा, मैं एक सेक्शन के बाद प्रोग्राम के हाजिर हो रहा हूँ इस डिबेट में। मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने सभी साथियों से कि बीच में कोई रखना ना डालें, कोई रुकावट ना डालें, बहुत ही आदर सम्मान के साथ। देखिए ऐसा है, अभी मैं स्वामी दीपांकर जी को सुन रहा था, बहुत ही ठंडक से, बहुत ही खुश मिजाजी के साथ इन्होंने बात रखी। चूँकि ये धर्म के ऊपर है और जो आपका टाइटल है धर्म युद्ध, ये भी मुझे थोड़ा सा मतलब, लेकिन हो रहा है युद्ध, मैं इसको पसंद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन चूँकि देख रहे हैं सब क्या हो रहा है। मैं बात आई हिंदुत्व की। देखिए हिंदुत्व इज़ अ वे ऑफ लाइफ, इस्लाम इज़ अ वे ऑफ लाइफ, ठीक है। डिविनिटी, ये जो धर्म है, धर्म का मतलब ये नहीं है कि आप पूजा कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। धर्म का मतलब है इट्स अ डिवाइन वे ऑफ लिविंग, जिसमें किसी दूसरे इंसान को तकलीफ ना पहुंचे। अब मैं आता हूं जो मेन है तो उसको अपने घर में चारदीवारी के भीतर लागू करें ना। हाँ, थोड़ा सा मैं आपसे यहाँ तो पीएफआई के मंसूबे सामने निकल कर आ रहा है कि पूरे देश को ही वो गजवाए हिंद बनाने का सपना लेकर चल रहे हैं 2047 तक। और सवाल अगर पूछा जाता है, मैं आ रही हूँ सर आपके पास, बिलाल साहब का भी एक रिएक्शन ले लेती हूँ। सवाल अगर पूछा जाता है तो फिर तुलना में आरएसएस का नाम ले दिया जाता है। बिलाल, देखिए इस देश का मुसलमान ने कभी भी पीएफआई को सपोर्ट नहीं किया। कुछ लोग हैं जो पीएफआई को सपोर्ट करते हैं, जिस तरीके से मुसलमान ने पीएफआई को सपोर्ट नहीं किया। और पीएफआई के जितने सदस्य हैं ज्यादातर सब मुसलमान हैं। अरे कुछ लोग हैं, चुनिंदा लोग हैं, हम है ना, हमारे सामाजिक लोग हैं बहुत सारे, वो कभी सपोर्ट नहीं करते जो देश के विरुद्ध होगा। सुनिए, बीजेपी एक पार्टी है, कांग्रेस एक पार्टी है, ये सारी पार्टीज हैं, उनका मसला अलग हो गया। जिस तरीके से जो हमारे मतलब हमारे देश के लिए कुछ खतरा बनती है, कोई भी संगठन हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, तो वो हम लोग उनका सपोर्ट नहीं कर सकते। जो हमारे देश के मुसलमान हैं, जो हम चाहते हैं देश में शांति बना के रखें, जो इस देश में मसले चल रहे हैं, चाहे नुपुर शर्मा ने देश में भड़काया हो नबी के नाम पर, या चाहे किसी भी धर्म से ताल्लुक रखने का। स्वामी जी ने आप सेलेक्टिव चीज़ें की यहाँ पर बात करी, तो मैं भी अब बात करना चाहूँगा। पहलू खान को किसने मारा, अखलाक को किसने मारा, मॉब लिंचिंग के नाम पर, राम के नाम पर इस देश में, गाय के नाम पर देश में मार दिया जाता है, वो भी तो इसी देश के थे। आप कह सकते थे कि ये भी घटना गलत है, ये भी गलत है, लेकिन ये इस देश में ये नहीं चलेगा कि आप एक चीज को टारगेट कर देंगे। हमारे शंभू भाई को मैं कह रहा हूँ गलत किया गया, लेकिन आपको वो चीजें सपोर्ट करनी चाहिए। दिक्कत क्या है? क्यों हिंदू मार दिया, क्यों मुसलमान मार दिया? क्यों नहीं कह सकते कि हिंदुस्तान का नागरिक मर रहा है, इस देश के हर नागरिक को सुरक्षा मिलनी चाहिए? ये बहस हिंदू और मुसलमान में उलझ क्यों गई है सर? बिल्कुल सही कहा आपने रोमाना, मैं बात पूरी नहीं कर पाया था। मैं देखिए पीएफआई का नाम आया, पीएफआई से किसी मुसलमान का लेना देना नहीं है। मैं पीएफआई वालों को भी, अगर मेरी बात सुन रहे हैं, पूरी मुस्लिम कौम को ये कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान से बेहतर मुसलमान के लिए कोई मुल्क नहीं, हिंदू से अच्छा कोई दोस्त नहीं। इस बात को अमल से दिखाएं। दूसरी बात यह है कि ये जो सब तू मैं हो रही है इस्लाम के नाम में या हिंदुइज्म के नाम में, इससे ऊपर उठें। हिंदुस्तान, अभी हमारे भाई कह रहे थे, एक मिनट, दारुल हरम नहीं है, हिंदुस्तान दारुल अमन है। प्रवेश जी, इस देश के नागरिकों के गले के नीचे ये बात उतरेगी कि पीएफआई से मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है, जो यहाँ पर दो पैनलिस्ट बार बार दोहरा रहे हैं सर? ऐसा है, अजमेर के जो चिश्ती साहब है वो भी कह रहे थे नहीं लेना देना, लेकिन उनकी एक वीडियो जारी हुई, जिस वीडियो के अंदर एसडीपीआई, पीएफआई और तमाम जो संगठन थे उनके लोग वहाँ मीटिंग कर रहे थे। अभी तक नुपुर शर्मा को आप लोग जेल में नहीं डाल पाए। तो इसलिए ये कहना कि इनका संबंध नहीं है, फिलहाल ये कहना कि संबंध नहीं है, तो संबंध पूरा रहता है। एसडीपीआई चुनाव लड़ता है। अभी देखिए आप क्या हालत करिए, झारखंड के अंदर 30 के करीब पंचायत के सदस्य जीतकर आए चुनाव, ठीक है। ये सारे लोग मिले हुए होते हैं, अगर नहीं मिले तो आप मजम्मत करिए ना। आप मजम्मत क्यों नहीं करते? आप मजम्मत तो नहीं करते कि पीएफआई की मजम्मत करिए, आप कहिए कि भाई ये गलत कर रहे हैं, इस तरह का डॉक्यूमेंट जारी नहीं करना चाहिए। हिंदुस्तान मुझे आना होगा बात पर जब फतवे जारी कर दिए जाते हैं, बात पर जब ये कहा जाता है कि साहब
आतंकवादी हैं। ऐसे हिंदुस्तान में मुसलमान गजवा जो देश हिंद के नहीं आएगा। लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे रुमाना हैं, जी, इन मुसलमानों ये को धर्म से समस्या बाहर आज मानते की हैं, नहीं है, इसमें कहा जाता है। ये रुमाना बड़े सुनिए। सवाल है की ना। समस्या इन आज की सवालों पर नहीं इस है, चर्चा को लंबे आगे अरसे से बढ़ाएंगे। चली आ हमारे रही है। साथ एक और खास मेहमान सत्ताधारी पार्टी की तरफ से प्रवक्ता सरदार आरपी सिंह साहब भी अब स्टूडियो में आ चुके हैं। आरपी सिंह जी, यहां चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि साहब पीएफआई देखिए जरा, वो 2047 तक गजवाए हिंद बनाने का सपना देख रहा है। सर, सरकार उस पर बैन क्यों नहीं लगा पा रही है? चलिए रोमा जी, बैन भी लगेगा और जो जो कार्रवाई होनी है वो होगी, कानून के अनुसार होगी, ताकि जब बैन लगे तो उसके बाद लगेगा, मेरी बहन- होगी। देश में इतने दंगे हो चुके हैं, सब पे घूम फिर कर पीएफआई का लिंक सामने निकल कर आता है, बावजूद इसके आज तक पीएफआई पर बैन नहीं। क्यों सर? इसका जवाब तो चाहिए ना। आपने बोल दिया, मुझे बोलने नहीं दिया, इसलिए मैं, अब आप बोल लीजिए, मुझे बोलने दीजिए। तो कोई भी कानूनी कार्रवाई करने से पहले इंश्योर करना पड़ता है कि वो जब कार्रवाई हो वो कोर्ट से वापस से नकारी ना जाए, ठीक क्योंकि है। होता ही है कि कोर्ट तक जाती है, कोर्ट में फिर वापस आ जाती है, इससे दिक्कत लगी। अभी हाल में कई मुकदमे ऐसे हैं, कई साल 15-15, 20-20 साल लगते हैं, फिर जाकर कहीं जाकर उनके फैसले ठीक हो पाते हैं। इसलिए उसकी पुख्ता हिसाब से जो होता है, और उसमें मेरा निवेदन है, जो राज्य हैं, जो प्रताड़ित पीड़ित राज्य हैं, वो चिंता करें। झारखंड ने अपनी चिंता करी है, झारखंड के में आज पीएफआई पर प्रतिबंध है। ऐसे ही राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, यूपी है, बेशक हमारे सरकार द्वारा है, परंतु जहाँ है वहाँ पीएफआई पर प्रतिबंध लग सकता है, जहाँ पे उनके खिलाफ सबूत, पुख्ता सबूत। सर, बिहार में आपने सुना ना, वहां तो पुलिस अधिकारी, वहां की गठबंधन की सरकार है, वहां तो पुलिस अधिकारी की तरफ से कहा गया कि ये भी वैसे ही ट्रेन कर रहे थे जैसे आरएसएस करता है। वहां क्या कर लिया? पहले बात तो मेरा आपका इस बात पे मेरा विरोध है, ले लीजिए कि जहां आरएसएस की जैसा ट्रेनिंग होती, कृपा करके कभी आप आरएसएस की शाखा चलिएगा। मुझे कहा 45.5 साल हो गए आरएसएस की शाखा पे, आज तक मैंने निवेदन किया नहीं है। ये एसएसपी साहब का बयान था सर, जिसको लेकर आप लोग से मेरा मतलब है बीजेपी, उसने तो कड़ा इसका विरोध किया, लेकिन वहीं आप ही के सहयोगी जेडीयू वो उन्हीं पुलिस अधिकारी को बचाने में लग गए सर। इसीलिए मैंने आपसे सवाल पूछा सर। मैंने कहा ना जी, किसी आईपीएस अधिकारी की अगर जानकारी कम हो जाए, उसकी पढ़ाई लिखाई में कमी हो, तो उसमें मेरा या कोई समाज उसके लिए जिम्मेवार नहीं हो सकता। मैं आज बड़ा स्पष्ट आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मुझे आज 45.5 साल हो गए शाखा जाते हुए। 45.5 साल में एक बार भी किसी मुसलमान के प्रति एक शब्द नहीं बोला गया, कभी नहीं बोला जाता। पहले एक मिनट सर, पहले सर आधी सेकंड में, बिल्कुल, मैं तो शाखा जाना वाले इसलिए इतनी बात कह रहा हूँ ना जी, मतलब, और ना ही कभी देश के खिलाफ कभी एक शब्द। हाँ, देश को कैसे आगे ले जाना है, देश को कैसे उन्नत करना है, देश की संस्कृति कैसे आगे रखनी है, इस पे चिंता होती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।